हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के लिए हमने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़े हैं। अब उन स्टैंडर्ड फॉर्म्स पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सोल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पी क्यू इज इक्वल टू के। अब हमें यहाँ पे इसके तीनों सॉल्यूशन चेक करने हैं। कंप्लीट इंटीग्रल, जो सेकंड हमारे पास जनरल सॉल्यूशन और थर्ड हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन। तो तीनों को चेक करते हैं वन बाय वन। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए, ठीक है, कि किसके अंदर हमें क्या यूज करना है। देखो, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इज हमारे पास पी क्यू माइनस के इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास किस फॉर्म की है? विच इज ऑफ द फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या पी क्यू है और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये हो गई पी क्यू फॉर्म की, ठीक है। फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इस फॉर्म की है। इस फॉर्म की है तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसका क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट इंटीग्रल लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये हमारे पास बन जाता है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका कंप्लीट इंटीग्रल आ गया, वेयर a इज इक्वल टू पी, और या ऐसे लिख देता हूं वेयर p इज इक्वल टू a, क्यू इज इक्वल टू बी, या फिर फंक्शन ऑफ a, ठीक है जी। ये हमारे पास है, ओके। जो a है उस वो क्या है? p की जगह पे है। जो क्या है उसकी जगह पे कौन है? b है, ठीक है जी। या b को हम ये भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ यानी a, यानी फाई ऑफ a, ठीक है जी। ये हमारे पास है, राइट। अब हमें क्या करना है? पुट p इज इक्वल टू a, क्यू इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1, ठीक है। वहां से हम क्या करेंगे? वहां से हम इस b की वैल्यू निकाल लेंगे a की फॉर्म में, इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलता है? ए बी माइनस के इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू के और b इज इक्वल टू के अपॉन ए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू के अपॉन ए। देयरफॉर z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस b के प्लेस पे आ जाएगा के अपॉन ए वाई प्लस सी, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। ये हमारे पास आ गया कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है जी। इसके बाद हमें निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, तो इसके लिए हम करते हैं जो c हमारे पास है उस c को भी हम इस a का फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। लेट c इज इक्वल टू साई ऑफ a, वेयर साई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है। साई हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन है और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन जाएगी? z माइनस ए एक्स माइनस के अपॉन ए वाई, और यहाँ पे माइनस का साई ए इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है जी। इतना काम कर सकते हैं हम। हमने क्या किया? c के प्लेस पे साई ए पुट कर दिया, ठीक है। फिर उसको एक साइड लेके आ गई, तो यहाँ पे साइन चेंज करके आएंगे, तो माइनस ए एक्स माइनस के अपॉन ए वाई माइनस के साई ए, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें निकालना जनरल सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू a, जो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो करते हैं डेरिवेटिव इसका। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू a पार्शियली।
ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जेड में तो यहाँ पे ए नहीं है तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस एक्स। यहाँ पे ए है तो 1/a का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1/a²। एक माइनस ए है तो ये बन जाएगा k/a² इंटू वाई। और ये साई ए का फंक्शन है, तो ए का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साई डैश ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के अंदर से अगर हम ए को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, बट यहाँ से एलिमिनेट करना हमारे लिए इतना आसान चीज़ नहीं है क्योंकि हमें इसका पता नहीं है साई ए का, राइट। तो एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we can obtain जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, बस इतना सा काम करना, आपको इतना छोड़ देना। ठीक है, तो आपका जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो इक्वेशन 3 हो जाएगी और एक आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, राइट। इतना काम हो गया, ओके। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर निकालते इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए मैं चलो वहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट में स्पेस है थोड़ा सा। टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन 2 का हम करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है जी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी पार्शली। तो इसका डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो ये तो 0 बन जाएगा हमारे पास, राइट। देखो इसको मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, सभी को माइनस में लिख दूँ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 0 बनेगा और ये बन जाएगा माइनस एक्स और यहाँ से बनेगा प्लस के k/a²y। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया। एंड अब सी के रिस्पेक्ट में करते हैं इसका डेरिवेटिव पार्शली। तो सी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी का डेरिवेटिव 1 बाकी का 0, तो यहाँ से आ जाएगा यानी 1 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर नो सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आंसर हमारे पास सी आई कंप्लीट इंटीग्रल जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस k/a y प्लस के सी। सिंगुलर सॉल्यूशन है नहीं, और जनरल सॉल्यूशन जेड माइनस का ए एक्स माइनस k/y माइनस का साई इज इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स प्लस k/a² माइनस का साई डैश ए इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, एक जनरल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जल्दी से नोट करो, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लो क्वेश्चन कितना आसान है। आपको बस स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को क्या करते, 4 पिट मेथड अप्लाई करते, ठीक है, फिर उसको सोल्व करते। तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जहाँ से आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। सेकंड हमारे पास है P इज इक्वल टू 2 टाइम Q² प्लस 1, ये हमारे पास गिवन है जी। अब इसका निकालना में सॉल्यूशन। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज P माइनस के 2Q² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 which is of the form f p q is equal to 0। ये हमारे पास इसी फॉर्म की आ गई। ठीक है जी, f p q is equal to 0। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसका कंप्लीट इंटीग्रल लिख लेना है, राइट। द कंप्लीट देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी, वेयर
ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू और फाई ऑफ ए। ठीक है जी, ये हमारे पास है ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। ठीक है जी, वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो फाई हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन बन जाएगा। ठीक है जी, पुट p इज इक्वल टू ए, क्यू इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर p की जगह पे a पुट करेंगे और क्यू की जगह पे b पुट करेंगे। करते हैं यहाँ पे पुट, तो हमारे पास आएगा a माइनस के 2 टाइम बी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए b की वैल्यू, तो 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस 1, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस 1/2 और b इज इक्वल टू रूट a माइनस 1/2 प्लस माइनस। ठीक है जी, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट a माइनस 1/2। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, यानी इसके अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं। देयरफॉर z इज इक्वल टू ax प्लस b की वैल्यू है प्लस माइनस रूट a माइनस 1/2 प्लस c। ये हमारे पास बन चुका है कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है, रूट a माइनस 1/2, तो ये रूट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा इस पर। कंप्लीट इंटीग्रल हमारे पास निकल गया। हम निकालना हमें जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, निकालते जनरल सॉल्यूशन इसका। टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, इसके लिए हम करते हैं लेट जो c है उसको मान लेते हैं कि हमारे पास a का कोई फंक्शन है। लेट c इज इक्वल टू साई ऑफ a, वेयर साई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। साई हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है। ठीक है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 हमारे पास बनेगी z माइनस ax माइनस प्लस रूट a माइनस 1/2 y माइनस साई a इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, हमें निकालना जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन है तो इसका a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू a पार्शली, तो हमारे क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस एक्स माइनस प्लस, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो कांस्टेंट है तो 1/√2 तो बाहर हो जाएगा, तो रूट a माइनस 1 इसका डेरिवेटिव करना है मुझे। ठीक है जी, तो 1/√2 तो मैं लिख देता हूँ बाहर, तो रूट a माइनस 1 बना, हमें चाहिए यहाँ पे a है ना, तो डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो ये बन जाएगा 1/2 टाइम रूट a माइनस 1 और a का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है जी, y माइनस के साई डैश a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 प्लस 1 एंड 2 की पावर 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, विच इज रिक्वायर्ड, सॉरी एक सेकेंड, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की हेल्प से हम a को एलिमिनेट करेंगे, वो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो एलिमिनेटिंग a from 3 and 4 we get the required general solution। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन की। तो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन हमें पता है वैसे तो कि एग्जिस्ट नहीं करने वाला। ठीक है, टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमने ये फॉर्म डिराइव की थी जब, तो हमारे पास इसका सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे c बनता है, उस c का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन
टू विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी पार्शियली। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव इसका, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इक्वेशन 3 का डेरिवेटिव ये किया हमने, सॉरी, माइनस का एक्स माइनस प्लस 1/2√2 1/√a-1 वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये नहीं आएगा हमारे पास यहाँ पे क्या सी है, ठीक है। एंड यहाँ से हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर नो सिंगुलर सॉल्यूशन, नो एसएस, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, चेक करते हैं इसका आंसर उन्होंने क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन, z इज इक्वल टू ax प्लस √a-1 अपॉन में 2y प्लस का c, ठीक है। हमने यहाँ पे प्लस माइनस लिया है, इन्होंने ओनली प्लस साइन लिया, ठीक है। और सेकंड हमारे पास z माइनस का ax माइनस √a-1 अपॉन 2y माइनस का साई है, यहाँ पे इन्होंने माइनस ले रखा है, हमने यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ कर रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास सेम आंसर है, जल्दी से नोट करो। बात करते फिर थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, तो फिर से हम वही काम करेंगे। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास किस फॉर्म की है, पी कोमा क्यू की फॉर्म की है, ठीक है जी। पी क्यू फॉर्म की हमारे पास इक्वेशन हो गई है, तो देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज, हमारे पास ये बन जाएगा z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस सी, वेयर a इज इक्वल टू p, b इज इक्वल टू q इज इक्वल टू फाई ऑफ a, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। पुट p इज इक्वल टू a, q इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट p की जगह पे पुट करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b इज इक्वल टू प्लस माइनस √m स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू प्लस वाली टर्म ले लेते हैं √m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वेयर एम स्क्वेयर है जो वो क्या जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी ए स्क्वेयर से, ठीक है। जो एम स्क्वेयर है वो क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, ठीक है जी। तो एम स्क्वेयर ग्रेटर देन हो जाएगा ए स्क्वेयर से, तो बी की वैल्यू हमने चूज कर ली है वाली, पॉजिटिव ले लिया एक नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की वैल्यू √m स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई प्लस सी, ये हमारे पास बन गया कंप्लीट इंटीग्रल, इक्वेशन नंबर 2 विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे इसके जनरल सॉल्यूशन के, वही स्टेप फॉलो करने में टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो इसके लिए इक्वेशन 2 के अंदर c को लेट कर लेते हैं, लेट c इज इक्वल टू साई ऑफ ए, वेयर साई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगी
जेड माइनस ए एक्स माइनस रूट ऑफ एम स्क्र माइनस ए स्क्र वाई माइनस का साई ए इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3 का। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शली, तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, माइनस का x माइनस का, अब रूट ऑफ एम स्क्र माइनस का ए स्क्र है, हमें करना है इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1/2 टाइम रूट एम स्क्र माइनस ए स्क्र और माइनस ए स्क्र का 2 टाइम ए वाई माइनस का साइड एस ए इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा माइनस का x माइनस माइनस प्लस का a/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एम स्क्र माइनस ए स्क्र वाई माइनस का साइड एस ए इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 4। एलिमिनेटिंग a फ्रॉम 3 and 4 वी गेट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, ए को हम एलिमिनेट कर देंगे 3 और 4 के अंदर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसके कौन से सॉल्यूशन की, सिंगुलर सॉल्यूशन की। टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी रिस्पेक्टिवली, तो ए के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 0 इज इक्वल टू ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको जेड माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा जेड माइनस करेंगे तो माइनस का एक्स माइनस हमारे पास है, तो यहाँ से इसका जो डेरिवेटिव आया हमने यहाँ पे कर लिया है इसका, तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, a/√m² माइनस ए स्क्र वाई इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज नो SS, नो सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी, हो गया अपना काम क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो, चेक कर लेते इसका आंसर क्या है। CI इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू AX प्लस के रूट वाई इंटू एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 1/2 प्लस का C। ठीक है, और नेक्स्ट भी हमारे पास, ओके जल्दी से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, पी क्या इज इक्वल टू 4xy। ठीक है, मुझे एक सेकंड देना। तो यहां से हमारे पास पी क्या इज इक्वल टू 4xy हो गया। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी क्यू माइनस का 4xy इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म की है, पी क्यू है 4xy है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसको मैं यहाँ से कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो मेरे पास x है इस x को ले आता हूँ नीचे। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा हमारे पास p/x और यहाँ पे रह जाएगा 4y और क्या कोई साइड ले आता हूँ। ठीक है जी, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म f1 x, p इज इक्वल टू f2 y, क्या। ठीक है, देख लो हमारे पास फॉर्म बन गई है, x, p ये रहा हमारे पास इक्वल टू y, क्या y, क्या। जब इस टाइप की इक्वेशन आती है तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। इस टाइप की इक्वेशन के लिए इनको अलग अलग
पुट करते हैं किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन के इक्वल, ठीक है, तो वो फंक्शन हम क्या लेके चलते थे, ए, ठीक है, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल, सॉरी, तो पुट p बाई एक्स एंड 4y अपॉन क्यू इक्वल टू एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, ठीक है, ए के इक्वल पुट करेंगे इसको, तो देयरफॉर यहां से क्या बनेगा, p अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 4y अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए। यहां से हमें p और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू यहां से आ जाएगी एक्स ए एंड क्यू की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 4y अपॉन ए। क्यू को साइड भेज दो, ए को नीचे भेज दो, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। पुट वैल्यूज ऑफ p एंड क्यू इन dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई, देयरफॉर dz इज इक्वल टू ए एक्स डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास है 4 अपॉन ए वाई डी वाई। इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग वी गेट dz का इंटीग्रेशन z, ए एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 अपॉन ए तो कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो उससे मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास, और प्लस का एक कांस्टेंट मान लेते हैं b के इक्वल, ठीक है जी। वहाँ पे कांस्टेंट हम क्या लिखते थे, c लिखते थे, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, c लिख लेता हूँ, ताकि हमारे लिए सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जनरल सॉल्यूशन के अंदर भी हमारा जो ट्रेंड है यानी सी को पुट करना वो बना रहेगा, ठीक है। अदरवाइज फिर आप बी को पुट करेंगे, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, राइट, तो उस कन्फ्यूजन से हम बच लेते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के 2 बाई ए वाई स्क्वायर प्लस का सी। अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं करना बी को, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर हम क्या करते थे कि हमारे पास जो ए होता है वो पी के इक्वल था, और जो बी था वो क्यू के इक्वल था, यानी क्यू को बी पुट करते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो बी है ही नहीं, ठीक है, बी है ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्ट 2 बाई ए आ गया, ठीक है जी। यही हमारे पास क्या बन गया, रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जनरल सॉल्यूशन की। टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, तो इसके लिए लेट c इज इक्वल टू साई ए, वेयर साई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, कि साई हमारे पास क्या है जी, आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो देयरफॉर इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, ये हमारे पास बन जाएगी z माइनस का ए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 अपॉन ए वाई स्क्वायर माइनस के साई ए इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3 का डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई ए का होता है माइनस के 1 बाई ए स्क्वायर, एक ये है, तो प्लस के 2 बाई ए स्क्वायर वाई, यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर है, ठीक है, कोई नहीं, माइनस के साइड एस ए इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम 3 and 4 वी कैन गेट, यहाँ से मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है जी, वी कैन गेट जनरल सॉल्यूशन, ओके। इतना काम हमारे पास हो गया। इसके बाद हमें बात करें इसके सिंगुलर सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए मैं, चलो यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है, इसी का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू
ए और सी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो इसका जब ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये आती है, माइनस के एक्स स्क्र बाई 2 प्लस 2 अपॉन ए स्क्र वाई स्क्र, और यहाँ पे साइड ऐसे ही है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी है, तो सी का डेरिवेटिव करेंगे 0 बन जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे क्या हमारे पास सी है, सी का 1 आएगा, यहाँ पे क्या 0 जेड, इसका 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 0 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज नो सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन, सी आई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र बाई 2 प्लस के 1 बाई ए वाई स्क्र माइनस के साई ए इज इक्वल टू 0। एक सेकंड में क्या पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स स्क्र प्लस के 1 बाई ए वाई स्क्र प्लस का सी। यहाँ पे इन्होंने 1 बाई ए ले रखा है, हमारे पास आया है 2 अपॉन में ए, तो सिंगुलर सॉल्यूशंस का है नहीं। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास जेड माइनस का ए एक्स स्क्र बाई 2 माइनस का 1 बाई ए वाई स्क्र माइनस का साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास माइनस का एक्स स्क्र बाई 2 प्लस 2 बाई ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कांस्टेंट है सिर्फ उस कांस्टेंट का फ़र्क आया है। कांस्टेंट का यहाँ पे क्या किया गया है, इन्होंने हमारा 2 आता आंसर, लेकिन इनका जो आंसर आता है वो आता है, इनका आंसर 2 की जगह पे 1। चेक कर लेते हैं एक बार 2 की जगह 1 कैसे बनता है। हमारे पास था पी क्या इज इक्वल टू 4xy। ठीक है, हमने लिखा था यहाँ से p अपॉन एक्स, और यहाँ से आता क्या वो अपॉन एक्स, यानी 4y अपॉन में क्या हो, ये था हमारे पास। ओके, तो हमने यहाँ से क्या था, इसको p इज इक्वल टू ए एक्स और क्या इज इक्वल टू 4y अपॉन में ए। ठीक है, तो यहाँ से इसको पुट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका, ए एक्स स्क्र बाई 2 बनेगा, और यहाँ से बनेगा हमारे पास क्या पुट करेंगे तो 4y अपॉन में ए, हमारे पास 4y अपॉन में ए। ठीक है, इसका जब हम डेरिवेटिव करते थे तो हमारे पास ए का डेरिवेटिव आता माइनस के 1 बाई ए स्क्र। ठीक है, माइनस के 1 बाई ए स्क्र, एक सेकंड, माइनस के 1 बाई ए स्क्र नहीं, वाई का डेरिवेटिव करना है तो यहाँ से, तो 1 अपॉन ए वाई स्क्र अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारे पास था, और प्लस का सी ये आया था हमारे पास। ठीक है, तो हमारे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा ये बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकंड देख लेता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्र बाई 2 है या नहीं है। यहाँ पे ले रखा है ए एक्स स्क्र ले रखा है। ठीक है जी, वैसे हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, बट इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे 2 ले रखा है। इट मीन्स इन्होंने यहाँ पे इसको क्या किया, 2 यहाँ पे लिख दिया और 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और डिपेंड करेगा आप फ्रैक्शन क्या यूज़ करें। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 1 बाई ए बन जाएगा और ए स्क्र बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कॉन्स्टेंट को कहाँ पे लेके जाते हैं। इन्होंने 4 को डिवाइड कर दिया, 2 इधर कर दिया, 2 उधर कर दिया। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।